पालनपुर गांव में राजेश अपनी मां और अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। राजेश की पत्नी सुमन बहुत शांत और व्यवहारिक थी। वो घर का हर काम बड़े अच्छे ढंग से करती थी, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि सुमन अपने साथ दहेज में ज्यादा कुछ नहीं लाई थी। राजेश, मैं तो सोच रही हूं तुम दूसरी शादी कर लो। क्यों माँ, सुमन में क्या खराबी है? खराबी नहीं है तो क्या हुआ, 2-4 बर्तन को छोड़ दो तो मायके से एक थैला तक नहीं लाई। माँ, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ तो है, हमें दहेज की क्या जरूरत। अरे तू नहीं समझेगा, हमारे पड़ोसी मिश्रा जी की बहू अपने साथ कितना कुछ लेकर आई। तू तो जानता ही है, लाखों के जेवर, गाड़ी और बैंक में इतना पैसा, लेकिन सुमन कुछ भी नहीं। होगा ना माँ, हमें इसकी जरूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, मैं तो तेरी दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। उसके बाद सास सुमन को परेशान करने और घर से भगाने के हथकंडे अपनाती है। लालची सास आगे क्या करती है देखिए जरा। अगले दिन शाम को सुमन रसोई में काम कर रही होती है, तब सास जाकर कहती है, बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। तूने सुना मिश्रा जी की बहू कितना दहेज लेकर आई और तू कितना लेकर आई, जानती है? जानती हूँ माँ जी, जितनी मेरे घर वालों की हैसियत थी उन्होंने भी दिया। अरे इससे ज्यादा तो हम भीख मंगों को दे देते हैं। सास की ऐसी बात सुनकर सुमन फूट फूट कर रोती है और बहुत दुखी रहने लगती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अगले 2-3 दिन में सास बीमार पड़ जाती है। बुखार इतना हो गया कि अगर समय पर अस्पताल नहीं लेकर जाया जाए तो सास मर भी जाए। राजेश सास को अस्पताल लेकर जाता है। 2 दिन अस्पताल रहने के बाद डॉक्टर कहता है, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन कमजोरी आने से इनकी कुछ दिन सेवा करने की जरूरत है। अब सास काम तो कुछ कर नहीं पाती। घर जाने के बाद धीरे धीरे हालत और खराब होती जाती है। रात दिन सेवा करने वाली बहू कभी अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ती। सास के खाने पीने का पूरा ध्यान रखती। एक दिन सास अपने बेटे से कहती है, राजेश बेटा, मैं गलत थी। सुमन को मैंने लालच में बहुत कुछ कह दिया। कोई दूसरी लड़की होती तो इतना सहने के बाद मेरी सेवा तो दूर की बात है, घर में भी नहीं रहती। आप फिक्र मत करो, मैं और सुमन आपके साथ हैं, आप बस ठीक हो जाओ। एक बार बेटा सुमन को बुला लो, उससे मुझे माफी मांगनी है। राजेश सुमन को बुलाता है। फिर सास सुमन से कहती है, बहू, मैंने तुझे बहुत सताया है, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का पछतावा हो रहा है। अनजाने में क्या क्या अनहोनी हो जाती, मुझे माफ कर दे बहू। तेरी जैसी अच्छी और गुणकारी बहू हमें दूसरी नहीं मिलेगी। उसके बाद माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजेश उसकी माँ और पत्नी के साथ आराम से रह रहा था। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा, लालच में आकर कभी अपनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हमारे बुरे समय में वो ही काम आते हैं। अगर आपको टब्बी टीवी की कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। विमला और किशन पति पत्नी थे। विमला घर की एक अच्छी बहू थी। उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। कुछ महीनों बाद ही वह प्रेग्नेंट हो जाती है। विमला तो बहुत खुश थी। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आपको एक बात बतानी थी। इतनी भी क्या शर्मा रही हो विमला, क्या बात है, बता तो सही। वो सासू माँ, आप दादी बनने वाली हो। हैं? अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। तूने तो मेरा मन खुश कर दिया विमला। क्या बात हुई विमला, इतना शोर कैसा? अरे आप दादा बनने वाले हैं, यही खुशी की बात है। बहू, अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब धीरे धीरे दिन बीतते गए। घर में सब ठीक चल रहा था। सब अपना अपना काम कर रहे थे। एक दिन सब हॉल में बैठे थे और सास ने कहा, बहू तुम अपना ध्यान तो रख रही हो ना, खाना पीना कैसा चल रहा है? जी माँ जी, सब ठीक ही है। बताओ आप सभी क्या खाओगे, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अब खाने का नाम सुनकर तो विमला का पति किशन कहता है, आज तो मैं कुछ मीठा खाऊंगा। एक काम करो विमला, जलेबी बना दो। उसके बाद विमला रसोई से जलेबी बनाकर लाती है। फिर विमला ने सास से कहा, माँ जी, मैं नहा कर आती हूँ, रसोई में बहुत गर्मी सी लगती है। जाओ बेटा नहा लो, पानी गर्म कर लेना।
उसके बाद विमला नहाने बाथरूम में जैसे ही गई, अचानक से फिसल कर नीचे गिर पड़ी और तेज चिल्लाई, माँ जी इधर आओ। सबने जाकर देखा तो बहू बाथरूम में नीचे गिर पड़ी थी। अरे कोई जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, हे राम जल्दी करो। अब विमला को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। विमला बहुत सीरियस थी, उसे तुरंत ही आईसीयू में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर कहता है, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, माँ या बच्चा दोनों में से एक ही बच सकता है। मेरी विमला को बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, प्लीज आप उसे ठीक कर दो। अब डॉक्टर ने पूरी कोशिश कर माँ को बचा लिया और डॉक्टर ने विमला के पति किशन से कहा, पेशेंट तो बच गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर तो किशन के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, लेकिन उसने ये बात अपने घर वालों से छुपा कर रखी। अब सब पहले जैसा हो गया था। विमला का पहला बच्चा खो चुका था। वह बहुत दुखी रहती थी और उसे पता तो था ही कि वह अब माँ नहीं बन सकती थी। तो क्या किया जाए? विमला और किशन रोजाना इसी बात से परेशान रहते थे। फिर एक दिन विमला ने अपने पति से कहा, सुनो, अब मैं माँ तो नहीं बन सकती, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? आप क्या कहते हो? बात तो तुम सही कह रही हो। अनाथ आश्रम से हम एक नन्हा बच्चा गोद रख ही सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यही बात अपने माँ बाप से कही और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक नन्ही सी बिटिया को अनाथ आश्रम से गोद लिया। अब सब बहुत कुशल मंगल था। उनका पारिवारिक जीवन गुड़िया के किलकारियों से गूंज रहा था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? मिर्जापुर में एक फैमिली रहती थी, जितेश, पूजा और उसके सास ससुर। पूजा बहुत ही अत्याचारी थी। वह हर वक्त ऐसा काम करती जिससे सास ससुर को बहुत परेशानी होती। कभी सास को रसोई में आने नहीं देती, सास ससुर को कपड़े धोने नहीं देती और तो और थाली भी सरका कर देती थी। यूं कहे तो बहू सास ससुर को बहुत परेशान करती थी। एक दिन बहू ने एक नया खेल रचा। उसने अपने पति जितेश से कहा, सुनो, अपने माँ बाप को बाहर सुलाओ। इस नए घर में वो बड़े पुराने ढंग से रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये क्या बोल रही हो? ये घर उन्हीं ने बनाया है और उन्हें घर से बाहर कैसे निकाल दें? आखिर वो मेरे माता पिता हैं। तो तुम्हारे माँ बाप है, मेरे तो नहीं, इसलिए तुम्हारी बात मान जाएंगे। कह दो उन्हें कि आज से बाहर सोए। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे माँ बाप से नहीं। अब ये सारी बातें माँ सुन लेती है। जब दोपहर को उसका बेटा जितेश घर से बाहर जा रहा होता है, तब वो कहती है, बेटा हम किसी काम तो आते नहीं है। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। हमें पता है बहू हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहती है और तू नहीं चाहता, इसलिए तू बहुत उदास लग रहा है। तो क्या मैं आपको बाहर निकाल दूं? ये नहीं हो सकता। अरे क्या खराबी है बाहर बेटा? दिन को धूप रहेगी, बस रात में ही थोड़ी ठंड लग सकती है, परंतु तू फिक्र मत कर, हम सो जाएंगे। अब माँ बाप बाहर सोने लगते हैं। रात के वक्त बहुत तेजी से ठंड भी होती है। बेटे जितेश को भनक तो लग जाती है कि उनके माँ बाप के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। जब भी जितेश आवाज उठाता, माँ बाप यही कहते कि हम तो कुछ दिनों के मेहमान हैं, तुम घर में अशांति मत करो, जैसा चल रहा है ठीक वैसा चलने दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन पूजा के पिता जितेश के घर आए, यानी बेटी के ससुराल आए। उन्होंने देखा कि पूजा के सास ससुर घर के बाहर बैठे हैं। उन्होंने सास ससुर से प्रणाम किया और घर के अंदर आए और उन्होंने जितेश से पूछा कि बेटा, माँ बाप बाहर बैठे हैं, उन्हें अंदर बुला लो, कुछ बातें ही कर लेते हैं। ससुर जी, आपकी बेटी ने उन्हें घर से बाहर रहने को कहा है, वह घर के अंदर नहीं आएंगे। पूजा के पिता ने तुरंत पूजा को आवाज देकर बुलाया और सारी बात उससे पूछी। क्यों पूजा, सास ससुर को ऐसे बाहर निकालने का सोचा भी कैसे? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया, ससुराल जाकर ऐसा काम करना? नहीं 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 पिताजी, ऐसी बात नहीं है, बट वो। चुप कर, तुझे बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। तुझे अपने पति के माँ बाप को अपना मानकर सेवा करनी चाहिए। उसके बाद पूजा के पिता ने उसे बहुत समझाया और फिर उसे समझ में आया कि उसने जो किया वो बहुत गलत था,
क्योंकि कल को उसके बेटा बेटी भी उसके साथ यही करेंगे और उन्हें भी बाहर निकाल देंगे। अब पूजा ने खुद अपने सास ससुर को घर में वापस बुलाया और उसके इस काम के लिए उसने सास ससुर से माफी भी मांगी। उसके बाद वो सभी अपने घर में आराम से रहने लगे। इस कहानी से शिक्षा, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल आपकी संतानें भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। अगर आपको टब्बी टीवी की यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।